नमस्कार दोस्तों, मैं उदय प्रताप सिंह। अमीन के इस कोर्स में आप लोगों का फिर से आज हार्दिक अभिनंदन है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बंटवारा का क्लास अभी चल रहा है और बंटवारा में हम लोग आज त्रिभुज पढ़ेंगे। इस त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुजाकार खेत का बंटवारा कैसे करते हैं और त्रिभुजाकार खेत दिखता कैसा है, आदि आदि। तो आइए सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज दो शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द है। त्रि और भुज। त्रि का मतलब होता है तीन, अब भुज का मतलब होता है भुजा। मतलब तीन भुजाओं से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसको हम त्रिभुज कहेंगे। जैसा कि यहां देख लीजिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये बिंदु है। देख पा रहे हैं बिंदु, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दिए और इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दिए और यहां से इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिए। अब एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। बिंदु ये है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। त्रिभुज का सभी कोण का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। कोण का योग 180 डिग्री होता है। कोण, ये कोण का मतलब होता है कि ये जो लाइन है, ये देख लीजिए यहां पे, ये लाइन है और ऊपर जो एक ये लाइन है वो कितना डिग्री झुका हुआ है, उसी को कोण कहते हैं। अगर यहां पे सीधा होता, बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है, ये अगर सीधा होता तो 90 डिग्री होता और जैसे जैसे नीचे इधर को झुकता हुआ जाएगा ये उतना डिग्री कम होता चला जाएगा। तो इसमें भी सेम वही चीज है कि ये कितना झुका हुआ है। अगर यहां से अगर सीधा होता है तो ये 90 डिग्री होता और जैसे जैसे कम होता गया है वैसे वैसे इसका डिग्री भी कम होता चला गया है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होता है। एक त्रिभुज में तीन शीर्ष होता है। त्रिभुज में कोण भी तीन होता है, तीन कोण। और तीसरी बात, त्रिभुज में तीन भुजा होता है। ये एकदम याद कर लीजिए, ये जानना जरूरी है। त्रिभुज अगर आप पढ़ रहे हैं तो इन बातों को जानना आपके लिए जरूरी है। इसका योग 180 डिग्री होता है, तीन शीर्ष होता है त्रिभुज में, तीन कोण होता है त्रिभुज में और तीन भुजा भी होता है त्रिभुज में। एक बात और, त्रिभुज का जो माप है, तीनों भुजाओं का माप, आइए पहले देख लेते हैं कितना कितना है। ये मान लीजिए 16 कड़ी है, ये 10 कड़ी है और ये भी 10 कड़ी है। जब हम दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो दोनों भुजाओं के जोड़ने के बाद तीसरा भुजा जो होगा इन दोनों के जोड़ से कम होगा, या फिर ये दोनों भुजा को जोड़ेंगे तो इस वाले भुजा से अधिक आना चाहिए, या फिर ये दोनों भुजा को जोड़ेंगे तो इस भुजा से अधिक आने चाहिए। मतलब किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होनी चाहिए। अब देख लीजिए यहां पे, ये एक त्रिभुज है, ये 10 है, ये 8 है और ये 30 है। क्या इस तरह का, इस माप का त्रिभुज हो सकता है?
नहीं होगा, क्योंकि 10 और 8 18। और यहां देख लीजिए अकेले ये भुजा 30 लिखा गया है, मतलब इस मापी का त्रिभुज नहीं होगा। यहां देख लीजिए 10 और 30 40 होता है, चलिए तो फिर कम है, इस तरह तो हो जाएगा, लेकिन इसको इसको जोड़ेंगे तो 30 से अधिक होनी चाहिए था, जो कि नहीं है, इसलिए रॉन्ग है। आइए यहां पे एक और देख लेते हैं, ये 8 है, ये 9 है और ये 6 है। इसको देख लेते हैं, 8 और 6 14, इससे अधिक है, इस तरह का त्रिभुज बन सकता है। 9 6 15, ये 8 से अधिक है, फिर भी बन सकता है। 9 8 17, वो भी 6 से अधिक है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर कि ये त्रिभुज है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है। अब आइए त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं कि आखिर त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं। तो ये सबसे पहले जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणे ऊंचाई। अब देख लीजिए ऊंचाई इसमें कौन है, क्या ये ऊंचाई है? नहीं, ये ऊंचाई नहीं है, ये भी ऊंचाई नहीं है। चलिए इसको हम आधार मानते हैं। आधार हम किसी को ही मान सकते हैं, या तो यहां से यहां तक की दूरी को आधार मान लें, या फिर यहां से यहां तक की जो ये लाइन है, ये रेखा है, इसको हम आधार मान लेंगे, या फिर इस भुजा को हम आधार मान लेंगे। तो चलिए यहां लिखते हैं 1/2 गुणा आधार, तीनों से किसी एक को मान लेते हैं। ज्यादातर लोग नीचे वाली भुजा को आधार मानते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ नीचे वाला भुजा ही आधार होगा। इसको भी आधार मान सकते हैं, इसको भी आधार मान सकते हैं। तो आइए फिर भी हम नीचे वाले का ही लिख लेते हैं 10, इसी को आधार मान लिए, गुणा। अब यहां पे ऊंचाई है, तो ऊंचाई जानने के लिए हमको यहां से एक सीधी लाइन खींचनी होगी, जिसको हम लंब कहते हैं, हाइट। वो बिल्कुल 90 डिग्री पे आएगा। यहां से सीधी एक लाइन लेंगे, ये लाइन जो एकदम सीधी होनी चाहिए, टेढ़ा नहीं होगा, टेढ़ा हो जाएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब पता कैसे करेंगे कि सीधा है या नहीं है? इसके लिए आपको एक काम करना होगा। ऐसा पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं कि 90 डिग्री का कोण कैसे पता करें है कि नहीं है। उसके लिए इस बिंदु से जहां पे इसको मिलाए हैं, वहां से 3 मीटर इधर मापी कर लीजिए, या फिर इधर मापी कर लीजिए, दोनों में से कहीं भी 3 मीटर या फिर 4 मीटर भी मापी कर सकते हैं। अगर इधर 3 मीटर मापी किए हैं तो ऊपर 4 मीटर मापी कर लीजिए और इसको मिला दीजिए, ये 3 और ये 4, और इसको जब मिलाइएगा ऐसे तो ये 5 होना चाहिए। या अगर इधर मापी किए हैं 3 और इधर 4, इसको मिलाइए, ये भी 5 होनी चाहिए, ये भी 5, ये भी 5। या फिर ऊपर 4 नाप रहे हैं, नीचे 3 नाप रहे हैं, फिर भी 5 ही होना चाहिए। फिर अगर 5 हो रहा है तो यहाँ पे एकदम 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है। तो आप समझ लिए होंगे, क्योंकि इसके बारे में पहले बता चुका हूं और आज भी। फिर क्या करना है कि यहां से यहां तक की जो लाइन खींचा हमने, यहां तक
यहां से यहां तक जो मापी किया तो आया 8 कड़ी। ये सब कड़ी में है। और ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि ये जो तिरछी भुजा है इससे और इससे दोनों से ये कम आना चाहिए, क्योंकि ये तिरछा लाइन है तो ये इससे बड़ा ही होगा। ये सीधा है तो सीधा कम ही होगा ना, ये तो ये कम होना ही चाहिए। तो ये हुआ 8। 8 कैसे नापी किए तब पता लगा 8 है ये, तो यहां पे लिख दिए हम 8। ये खत्म हो गया। 4 2 को काटे 8 से तो ये 4 हुआ, और जब गुणा किए 10 को 4 में तो ये हो गया 40 वर्ग कड़ी। या फिर जिस भी यूनिट में है, मीटर में है तो वर्ग मीटर, फीट में है तो वर्ग फीट, कड़ी में है तो वर्ग कड़ी, गज में है तो वर्ग गज। जिस भी यूनिट में है उसी यूनिट में क्षेत्रफल भी आएगा। ये सब कड़ी है। कड़ी ये लिखना जरूरी है यूनिट, क्योंकि पता लगना चाहिए ना किस चीज से नापे हैं। अब मान लिया जाए यहाँ पे मीटर से मापी किए हैं, अब पता लगे कड़ी लिख दिए तो ये गलत है, ये सही नहीं है। तो जैसा कि देख रहे हैं ये 40 वर्ग कड़ी आया क्षेत्रफल। अब कुछ लोग कहेंगे ये जो 40 वर्ग कड़ी है ये हमारे समझ में नहीं आ रही है, हमको समझाइए कि ये 40 वर्ग कड़ी क्या होता है। 40 वर्ग कड़ी को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक वर्ग कड़ी को जानना अति आवश्यक है। अगर आप एक वर्ग कड़ी को जान लिए तो आपको 40 वर्ग कड़ी जानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, एक कड़ी लंबा जमीन और एक कड़ी चौड़ा जमीन, ये देख लीजिए, एक कड़ी लंबा और एक कड़ी चौड़ा जमीन है, वो एक वर्ग कड़ी हुआ। और इसमें एक कड़ी लंबा और एक कड़ी चौड़ा और जमीन जोड़ दिया जाए, यहां से यहां तक एक कड़ी और यहां से यहां तक एक कड़ी, तो ये भी एक वर्ग कड़ी होगा। अब ये दोनों को इस लाइन को मिटा दिया तो ये जो जमीन हुआ 2 वर्ग कड़ी जमीन हुआ। अब आइए देखते हैं, ये जो हुआ ये भी एक कड़ी लंबा और एक कड़ी चौड़ा है। अब इसको अगर मिटा देंगे हम यहां से यहां तक तो एक वर्ग कड़ी ये और एक वर्ग कड़ी ये और एक वर्ग कड़ी ये, अब ये हो गया 3 वर्ग कड़ी जमीन। अब देख लीजिए, एक कड़ी और एक कड़ी लंबा और चौड़ा, इसको अगर मिटा दिए तब ये टोटल मिला के 4 वर्ग कड़ी जमीन हो गया, क्योंकि यहां से यहां तक हो गया 2 कड़ी और यहां से यहां तक 2 कड़ी। तो जो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 ही होता है, मतलब ये 4 वर्ग कड़ी जमीन हुआ। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ लिए होंगे कि 40 वर्ग कड़ी कितना होगा और एक वर्ग कड़ी का क्या हिसाब किताब है। तो हमें लगता है आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। आइए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको निकालने का एक और सूत्र आप लोगों को दे रहा हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस सूत्र से, इस फॉर्मूला से किसी भी प्रकार का जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। और यह सूत्र आपको जानना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है
यहाँ पे हमने इसको मापी किया तब पता लगा कि लंब 8 कड़ी है। लेकिन अगर हम मापी नहीं कर सकते हैं, कहीं हमको सिर्फ ये पता है इसकी चारों भुजाओं का मान और लंब पता नहीं है, फिर कैसे करेंगे? फिर हमको ये सूत्र लगाना ही पड़ेगा। ये जो है हमको लंब पता है और तीनों भुजा पता है, फिर हम उसका उपयोग करेंगे तभी सही है। लेकिन जब लंब पता नहीं है तो हमें इसी का उपयोग करना पड़ेगा। तो आइए अब जानते हैं कि ये जो एस ए बी सी ये क्या है। तो पहले ए बी और सी देख लीजिए। ए जो है भुजा है, ए बी सी भुजा है। मान लीजिए इसको मान लेते हैं ए भुजा, ए हुआ बी भुजा और ए हुआ सी भुजा। ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा। तो ये जो ए बी सी है, हम किसी को भी ए, किसी को बी और किसी को भी सी मान सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम इसी को ए मानेंगे, इसी को बी मानेंगे और इसी को सी मानेंगे। तो ये जो है तीनों भुजा है और ये जो एस है, ये एस या फिर ये एस या ये एस, ये जो है ये है अर्ध परिमाप। तो आइए जानते हैं कि अर्ध परिमाप क्या होता है। अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा परिमाप। आइए सबसे पहले जानते हैं कि परिमाप क्या होता है। ये देख लीजिए, परिमाप का मतलब होता है परिमाप। ये जो परिमाप है, परि का मतलब होता है बाहरी, माप का मतलब होता है मापी। ये जो भुजा है, तीनों भुजा, इसी को माप को परिमाप कहा जाता है। अब देख लीजिए इसका परिमाप कितना होगा। 16, 10 और 10 कितना हो गया? 10 10 20 और 16 36। मतलब इसका जो परिमाप हुआ 36 कड़ी हुआ। यहां पे वर्ग कड़ी नहीं होगा, क्योंकि वर्ग कड़ी सिर्फ क्षेत्रफल में लगता है, परिमाप में क्षेत्रफल नहीं है। ये सिर्फ कड़ी में होगा। मीटर में तो मीटर में होगा, फीट में है तो फीट में होगा, यहां वर्ग नहीं लगेगा। अर्ध परिमाप क्या है? अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा परिमाप, परिमाप का आधा। अब यहाँ 36 है, 36 का आधा कितना होगा? 18। जब 36 को 2 से भाग करेंगे तो 18 होगा। कहने का मतलब ये जो है एस, वो अर्ध परिमाप मतलब 18 है और ये जितना भी एस लिखा हुआ है उसके जगह पर ये 18 ही लिखा जाएगा। अब आइए इसको समझ लेते हैं कि कैसे होगा। रूट अंडर, यहां देख लीजिए एस कितना है? 18। ये 18 फिर लिखा जाएगा क्योंकि फिर से एस है। माइनस ए कितना है? ए चलिए इसको मान लेते हैं 16। फिर से एस है 18 माइनस बी, बी इसको मान लीजिए 10 को, इस वाले भुजा को। फिर 18 क्योंकि फिर यहां पे एस है, माइनस ये भुजा 10, इसको लॉक कर दीजिए। अब यहां देखिए रूट अंडर 18 लिख देंगे, यहां पे 18 गुणा, घटा देंगे 18 में से 16 कम कर देंगे, कितना होगा? 2। फिर 18 में से 10 कम करेंगे 8। फिर 18 में से 10 कम करेंगे फिर से 8। अब सबको गुना कर देंगे। अब आइए इसका गुना करते हैं कैलकुलेटर से। 18 गुना 2 गुना 8 गुना फिर से 8, 2304, 2304। अब इसको हल किए तो आ गया 48 वर्ग कड़ी।
अब जो इसका क्षेत्रफल हुआ 48 वर्ग के करीब हुआ। तो देखिए ये जो यहाँ पे हमने लंब खींचा था, ये कोई खेत में जाकर मापी नहीं किया था, यहाँ पे मैंने यूं ही इसको अंदाज से रखा कि 8 है, और यहाँ पे जब इस विधि से निकाला मैंने इस सूत्र से, तो 48 वर्ग के करीब इसका क्षेत्रफल हुआ। ये बिल्कुल सही है। ये ऐसे सही ये भी है क्योंकि ये जो 8 है यहां से यहां तक की दूरी, ये हमने मान लिया है इसको, ये मैंने कहीं जाके मापी नहीं किया है। अगर सही में मापी करेंगे तो ये ज्यादा होगा, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसको सिर्फ भुजा से मापी किया है मैंने, जो कि मेरे पास है, लेकिन ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसको बताया कि यही फार्मूला लगेगा, और इसको फार्मूला कैसे लगेगा वो मैंने आप लोगों को बताया। तो चलिए अगले वीडियो में आप लोगों को इसका बंटवारा करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।